एमपी के खरगोन शहर के बिस्टान रोड स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की हड़ताल के कारण नीलामी नहीं हो पाई। शुक्रवार से यानी आज से कपास मंडी में भी अनिश्चित काल तक नीलामी नहीं होगी। कृषि उपज मंडी सचिव ने बताया कि मध्य प्रदेश मॉडल एक्ट व भारत सरकार के कृषि उपज बिल 2020 के अनुसार मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज पर टैक्स नहीं है। इस कारण मंडी के व्यापार व मंडी के बाहर में विसंगति होने से 25 सितंबर से कपास व्यापारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। बाजरे की खेती झज्जर के किसानों के लिए कमाई के लिए बेहतर फसल के रूप में उभर कर आई है। पिछले कई दशकों पर नजर डालें तो मौजूदा सरकार ने बाजरे को प्रोत्साहन देकर इसकी कीमतों में लगातार इजाफा किया है। 5 दिन के बाद मंडी में आने वाली बाजरे की फसल का प्रति क्विंटल भाव गेहूं की फसल से अधिक रहेगा, जबकि 2 दशक पहले इसका भाव गेहूं से एकदम आधे से भी कम होता था। चंडीगढ़ में अगर मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपए है तो मार्केट में 600 रुपए पर खरीद हो रही है। ऐसे ही कपास की एमएसपी अगर 5500 है तो मार्केट में 4500 रुपए के आसपास खरीद की जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के अनुसार एमएसपी गेहूं व धान पर जारी रहेगी, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट में दोनों फसलों के दाम व्यापारियों की मर्जी से ही तय हो रहे हैं। यूपी के ललितपुर ब्लॉक बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारीटोरन व उसके आसपास के गांवों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण उड़द व सोयाबीन की कटी फसल खराब हो गई है। किसानों को फसल सड़ने की भी चिंता सताने लगी है। अलवर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2020 से सरसों तेल में किसी भी अन्य वनस्पति तेल को मिलाने पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के मानक 2011 में किसी भी 2 या 2 से अधिक खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने सरसों तेल में सम्मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया है। हाथरस को हींग की नगरी के नाम से जाना जाता है। हींग का कच्चा माल उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान से आयात होता है। इस पर आयात शुल्क 29.9% है व अन्य शुल्क व खर्चे भी लगते हैं, जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। आयात शुल्क कम करने की मांग लंबे समय से चल रही है। इस मांग को सदन में उठाकर सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने WB2 गेहूं बीज विकसित किया है, जो प्रति हेक्टेयर 51.6 क्विंटल तक उत्पादन होता है। इस जैव पोषित किस्म WB2 गेहूं में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है, यानी जिंक, लौह तत्व व प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। यह किस्म पीला व भूरा फफूंद प्रतिरोधी तथा 142 दिन में पकती है। वहीं जैव पोषित IPL 220 मसूर को बीज भी बागपत को मिलेगा। इस मसूर में पोषक तत्वों की भरमार है। कुल्लू की फल मंडियों में 850 रुपए की 20 किलो की सेब की पेटी बिकी रही है। इससे पहले इस वर्ष सबसे अधिक 2400 रुपए प्रति किलो सेब की पेटी बिकी है। कुल्लू की मंडियों में सेब 55 रुपए प्रति किलो तक बिका है। अधिकतम मूल्य इस बार 120 रुपए तक ही रहा। जिला कुल्लू की 8 मंडियों में अभी तक 15,17,826 पेटियां ही पहुंची हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी प्याज की कीमतों में एक बढ़ोतरी जारी है। निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद से प्याज की कीमतों में लगभग 20% से लेकर 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।